देखिए सुमित, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ हनुमानगढ़ी मंदिर जो है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ भक्तों का सैलाब आप देख सकते हैं। लगभग आधा घंटे का वक्त होगा जब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आ जाएंगे। उनका हेलीपैड जो सरयू घाट में बना हुआ है वहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद बाय रोड वो यहाँ तक आएंगे, यानी कि हनुमानगढ़ी मंदिर आएंगे। यहाँ पर महंत राजूदास जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए किस तरीके से वो उनको नीचे से लेकर आएंगे, हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, उसके बाद राम जन्मभूमि में दर्शन करेंगे। यहाँ तमाम लोग भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार मैं चाहूंगी हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन जो है वो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं रिपब्लिक भारत उनको दिखा दें। यहाँ पर हमारे विजय, ये देखिए हनुमानगढ़ी मंदिर है जहाँ पर दर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। लेकिन इनसे भी बात करते हैं क्योंकि संत हैं, यहाँ मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, राम मंदिर बन रहा है, क्या कहेंगे? मेरा नाम राम शंकर दास, रामायणी मानस सुमधुर। मुख्यमंत्री आने का विशेष कारण है कि यहाँ की गतिविधियों का जायजा लेना और यहाँ के श्री राम महोत्सव प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जो कार्य हो रहे हैं वह यही लग रहा है जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार त्रेता में अयोध्या में आए थे अपने भालर और बंधुओं के साथ में, ठीक उसी तरह से अयोध्या शोभायमान हो रही है। अयोध्या जगमगा रही है फूलों से, लालित्यमयी फूलों से और संतों के दर्शन से और बाहर के आए हुए सभी भक्तों के द्वारा जो अयोध्या का जगमग हाल है और अयोध्या का जो उत्सव है वह देखने योग्य है, वर्णन करने योग्य नहीं है। जहाँ पर पक्षी भी यहाँ पर कभी गिद्ध नहीं दिखाई देते हैं, वो पक्षी भी आकर के भगवान बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर और भी तमाम भक्त जो है वो मौजूद हैं और महंत जी राजूदास जी हमारे साथ आ गए हैं। देखिए क्योंकि उनका स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उनसे बात करते हैं। महंत जी कैसा लग रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, क्या क्या तैयारियां हैं? राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज के तरफ से ढेर सारी मंगल कामना करते हैं। अभी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आ रहे हैं। आज जिस प्रकार से अयोध्या उस ओर बढ़ रही है, सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, चौतरफा विकास, डेवलपमेंट, सरकारी कार्य की योजना, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जो दैनिक उपयोग की चीज आम लोगों के लिए है, चाहे सीवर हो, गैस पाइपलाइन हो, पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे बिजली अंडरग्राउंड केबलिंग की बात हो, जो प्रयास जो है बहुत सुंदर है। आज उसी की समीक्षा करेंगे और कैसे इसको और आगे बढ़ाया जाए, कैसे ठीक किया जाए, ये सारे विषयों पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, उसके बाद पार्वण परमात्मा भगवान श्री राम, जिस चीज को लेकर इतने सौ वर्ष के संघर्ष लगे, जिस चीज को लेकर इतने दिनों तक राम भक्तों ने पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य मंदिर बने हमारे सामने में, जिसकी प्रतीक्षा किया लोगों ने, वो समय, वो घड़ी, वो पल आ चुका है। और मुझको लगता है हर व्यक्ति ललायित है, उत्साहित है कि उस मंदिर की ओर, टाट से ठाट की ओर अयोध्या जिस प्रकार से डेवलप हो रहा है, किसी ने कल्पना नहीं किया था। आज उस प्रकार से अयोध्या बढ़ रही है। तो कहने का अभिप्राय मेरा यही है कि ठीक है, राम जन्मभूमि में कोई बात था, विवाद था, मुकदमे थे, लेकिन रेलवे स्टेशन में कोई मुकदमे नहीं थे, एयरपोर्ट में कोई मुकदमे नहीं थे, अयोध्या के डेवलपकरण में कोई मुकदमे नहीं थे। लेकिन आज जो लोगों ने, राजनेताओं ने जो एक वो किया कि जिस प्रकार से अयोध्या वासियों को बरगला के रखा, भटका के रखा, और मेरा निवेदन यही है उन राजनेताओं से, नेताओं से कि अभी भी वक्त है। भगवान सबके हैं, पारब्रह्म परमात्मा, जगत नियंता, वो किसी पार्टी के नहीं है, वो किसी दल के नहीं है, वो किसी संप्रदाय के नहीं है। आ जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से भी काफी चीजें हैं और हम यहाँ से चलते चलते अपने दर्शकों को इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि देखिए हनुमानगढ़ी में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। महंत जी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं निरीक्षण करने के लिए। हम देख रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा भी आए थे, यहाँ पर निर्माण कार्य समिति के अध्यक्ष हैं। तमाम चीजें यहाँ पर हो रही हैं। हर्षोल्लास का माहौल कैसा है हनुमानगढ़ी में, कैसा हर्षोल्लास है? नहीं, देखिए नृपेंद्र मिश्रा जी के नृपेंद्र मिश्रा जी जो किस प्रकार से मंदिर और खूबसूरत हो, मंदिर को और किस प्रकार से और अच्छे तरीके से हम लोग डेवलप कर ले जाएं,
मंदिर में आने वाले राम भक्त सनातनी हिंदू जनमानस किस प्रकार से उससे जुड़ सके, किसी भी प्रकार से उनको तकलीफ ना हो सके, क्योंकि पूरे देश और दुनिया से राम भक्त आने वाले हैं, कोने कोने से राम भक्त आने वाले हैं। तो वो राम भक्त राम जन्मभूमि तक पहुंचे। राम जन्मभूमि भव्य जो निर्माण हो रहा है वो अलौकिक, वो जिस प्रकार से राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, वो कहने का अभिप्राय मेरा यही है कि वो जो डेवलपमेंट है, चाहे आप देखिए हनुमानगढ़ी के जो मुख्य द्वार है, हनुमानगढ़ी के मुख्य द्वार का एक समय हुआ करता था कि आपको पूछना पड़ता था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ी किधर से है। आज सिंगारहाट बैरियर से ही हनुमानगढ़ी का मुख्य द्वार आपको दिख जाएगा। आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि लगातार जो प्रयास है कि किस प्रकार से मंदिर का सौंदर्यीकरण, और मंदिर के साथ साथ ये एक प्रयास है कि अयोध्या वासी से जुड़े, अयोध्या कैसे खूबसूरत लगे, अयोध्या में और भी विकास कार्य की कैसी योजना और आगे बढ़े। तो ये चीज जो है प्रयास जो सरकार की है, सरकारी मिशनरी के है, सरकारी व्यवस्था की है, वो बहुत सुंदर है। और बिल्कुल, और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है काफी हो गई है। यहाँ पर जय श्री राम के नारे हैं और सिर्फ यहाँ पर खचाखच जो हनुमानगढ़ी का मंदिर है वो भक्तों से भरा हुआ है। और ये राम भक्तों की मेला है, और देखिए मेला जुड़ा हुआ है यहाँ पर। और आपको कैसा आज मंगलवार है, नासे रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। यहाँ सभी भक्तों की मनोकामना को श्री हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। ये सीधे तौर पे आपके सामने में प्रत्यक्ष दिख रहा है, और इसके नाते मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, कि जिनके द्वारा जिस प्रकार से अयोध्या को और अयोध्या वासी को ये प्रयास करके कि अयोध्या उस राम समकालीन, अयोध्या उस त्रेता युगीन, अयोध्या उस ओर बढ़े जिस ओर के लिए परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था, पूर्वाचार्यों ने किया था। आप समझ सकते हो कि दुनिया में इस समय में अयोध्या और भगवान राम की गूंज है। इसलिए गूंज है क्योंकि 500 वर्ष लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, और 500 वर्ष में कई लाख राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। मंदिरों से निकलकर, आश्रमों से निकलकर, पूजा पाठ को छोड़कर, भजन संध्या बंदन को छोड़कर, साधु संत अपने आश्रम से गांवों में, गलियों में निकलकर सनातनियों के साथ एक अलख जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप संघ विचार परिवार का जन्म हुआ, और मोदी और योगी के रूप में एक ऐसे पुत्र मिले दो, जिसका परिणाम आप समझ सकते हो। मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ के उत्तर प्रदेश के पंत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब राम जन्मभूमि का विषय आया, जब वहाँ प्रकट समारोह मनाने के लिए लोग जा रहे थे, तो तत्काल में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तत्काल मंदिर में ताला लगा दो, बंद कर दो, ये सब कुछ नहीं होगा। तो मेरा भाव यही है कि आज जो स्थिति है वो स्थिति इसलिए यहाँ तक पहुंची है, नहीं तो आपने देखा हो राम जन्मभूमि के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर दिए। आप समझ सकते हो कि जिस दिन मोदी जी अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में आए थे, उस दिन भूमि पूजन में आए थे, उस दिन आपने देखा होगा कि काले काले कपड़े पहनकर और सारे विपक्ष एक रंग में होकर और सदन में जिस प्रकार से वो हंगामा कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये है, एक तरफ तो बताते हुए कि एक सेकुलरिज्म मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जहां सभी धर्म का सद्भाव, सद्भावना, एकता, समन्वय, भाईचारा, और एक ऐसा भाईचारा है कि सनातन को गाली दे वो ताली बजाए, सनातन को गाली दिया जा रहा है, एक तरफ ताली बजाए। तो जिस प्रकार से अयोध्या पौराणिकता को और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं, यहाँ पर निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, और महंत राजूदास जी हमारे साथ हैं जो तमाम चीजें साझा कर रहे हैं। महंत जी, एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे तमाम नेता जो होते हैं वो अलग अलग बयानबाजी करते हैं, जैसे ये कहा गया है कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और कह रहे हैं कि स्कूल का रास्ता जो है वो विकास की तरफ जाता है और जो मंदिर का रास्ता गुलामी की तरफ जाता है। आप क्या कहेंगे? मुझको लगता है कि वो मानसिक गुलाम लोग हैं। उनके पिताजी चारा चोर थे
और चारा चुरा के जब जानवरों का जो व्यक्ति चारा खा जाता हो और इस प्रकार से उसका भाव हो, भाषा हो, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि ठीक है, शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर बनना चाहिए, लेकिन ये आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, और भी जगह निर्माण हो सकता है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जितना चारा घोटाला का पैसा है, सारा पैसा ले आओ और अयोध्या में तुम स्कूल खोल दो, तो मैं मानू ना कि आपका ये भाव है। विषय ये है कि सनातन सस्ता है, कोई कुछ बोले कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लाम के बारे में बोल के दिखा दे, अन्य मजहब के बारे में बोल के दिखा दे, बोलने लायक ही व्यक्ति नहीं रहेगा। लेकिन सहिष्णु हमें सनातन सिखाता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के भाव, वसुधैव कुटुम्बकम के भाव। हम बोलते धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। तो सनातन यह सिखाता कि विश्व कल्याण का भावना है। इसके नाते वही नहीं, बिहार के शिक्षा मंत्री ही नहीं, अभी देखिए और भी उप मुख्यमंत्री, आप देखिए उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य, आप देखिए डीएमके के नेता, आप देखिए कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे साहब ये कहते हो कि अगर मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा। भाई सनातन ने आपका क्या उखाड़ा, क्या बिगाड़ा? सनातन ने तो सबको फलने फूलने का अधिकार दिया, सनातन ने तो सबको गले लगाया है। तो इसके नाते मेरा निवेदन है, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, क्योंकि यह पल, यह क्षण, ये मौका बार बार नहीं आता। ये सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, ये सांस्कृतिक आजादी का वो दिन है, वो पल है, वो क्षण है जिसके लेकर 140 करोड़ देशवासियों ने प्रतीक्षा किया है, अपने प्राणों की आहुति दिया है। आज जो मंदिर का निर्माण है तो सरकार के योगदान से नहीं है, सरकारी मिशनरी का कोई पैसा नहीं लग रहा है। राम भक्तों ने अपने पसीना बहाकर जो पैसा कलेक्शन किया था, भगवान राम के चरणों में जो समर्पित किया था, उस पैसे से मंदिर का निर्माण है। और इससे फायदा तो अयोध्या के लोगों को मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है। इतने जो राम भक्त आ रहे हैं, सबके मस्तक पे देखिए किसी चंदन लगे हुए हैं, सब माला पहने हुए हैं, प्रसाद लिए हुए हैं। तो विषय ये है कि जो माला लिया है, प्रसाद लिया है, चंदन लिया है, वो माला कहाँ से ले रहे हैं, प्रसाद कहाँ से ले रहे हैं, वो चंदन कहाँ से ले रहे हैं? जो माला ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, चंदन ले रहे हैं, वो राम जन्मभूमि के नाम पर वो पूरी इकोनॉमी घूमती है। और इस प्रकार से इकोनॉमी घूमती है कि एक समय हुआ करता था कि लोग जो अयोध्या वासी थे, अयोध्या में जो होटलें बनाकर रखे थे, वो लीज पर देते थे, खाली रहता था, ताला बंद होता था। आज स्थिति ये है कि आपके ही लोग फोन करते होंगे, भैया कमरा चाहिए, वो बताते हों कि अभी भैया भूख है, अब खाली तो नहीं है, नहीं मिल पाएगा। आप समझ सकते हो कि जो संख्या हनुमानगढ़ी पे आप खड़े हो, यहाँ पर डेली लाखों राम भक्त दर्शन और पूजन करते हैं। आज मंगलवार है, माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आने के नाते थोड़ा सा लोगों ने डाइवर्ट किया होगा, इसके नाते थोड़ी सी संख्या आपको कम दिख रही है। नहीं तो यहाँ इतना ठंडी होने के बावजूद भी यहाँ तिल रखने का जगह नहीं मिलता है। तो संख्या जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया, आदेश आने के बाद वो संख्या सीधे 10 गुना बढ़ गई। और वो जो संख्या बढ़ी है, वो संख्या पूरे देश और दुनिया से जो राम भक्त आते हैं, वो इसी उत्साह में आते हैं कि उस जगह को देखना है जिस जगह को लेकर यहाँ पर गोली चली थी, राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया था, हमारे पिताजी ने संघर्ष किया था, हमारे पिताजी ने 1-1 रुपया का सहयोग करके भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि कैसे बने, हमारे पिताजी ने कार सेवकों को भोजन कराने की व्यवस्था किया था, हमारे पिताजी ने कार सेवक कैसे अयोध्या तक पहुंचे, उसकी संरचना बनाई थी। वो जगह कैसी है, किस प्रकार से निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हो रहा है, कैसी अयोध्या बन रही है, कैसे अयोध्या संवर रही है। मेरे कहने का मतलब ये था, क्या यह हनुमानगढ़ी गेट पर तो कोई मुकदमा नहीं था, राम जन्मभूमि पर वाद विवाद था। यहाँ का चौड़ीकरण क्यों नहीं किया, यहाँ का डेवलपमेंट क्यों नहीं किया, यहाँ सजाया क्यों नहीं, यहाँ सवारा क्यों नहीं, यहाँ काम को ठीक क्यों नहीं किया? आप देखेंगे जैसे नया घाट जाएंगे, नया घाट से जब देखेंगे तो नया घाट राम की पौड़ी जब देखेंगे, शाम को आप जब जाइए कभी 6 बजे, तो अरे वाह क्या बात है, भगवान राम की वो चित्रण इतना सुंदर, घाट चकाचौंध। तो कहने का मतलब ये है कि अयोध्या का अनुरूप तो लगना चाहिए ना। आज राम भक्त क्या अयोध्या ना है तो क्या मक्का जाएंगे क्या? ये जो लोग, इन लोग की मानसिकता थी खुद टोपी पहनना और दूसरे को टोपी पहनाना, ऐसे ही लगातार ये थोपते रहे हैं राम भक्तों के ऊपर, सनातनियों के साथ। इसी का परिणाम स्वरूप एक आज राजनेता नेता इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं। आज देखिए अयोध्या ना आना पड़े राहुल बाबा को, वो 15 तारीख से पैदल निकल पड़े हैं, तो पैदल ही हो जाएंगे। वो भारतीय राजनीति से पैदल होने के लिए उन्होंने यात्रा निकाली है। अभी प्रत्यक्ष का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 3 राज्यों के जो चुनाव हुए,
वो 3 राज्यों का चुनाव हारने का मुख्य कारण था सनातन का विरोध करना, सनातन संस्कृति का अपमान करना, सनातन का जो व्यक्ति कोरोना, डेंगू, मलेरिया कहता था, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चला था, उसका सहयोग करना। अगर ठीक है, वाकई में यह देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, ये सेकुलर है, तो क्या यही सेकुलरिज्म का पैमाना है? एक कौम को खूब गाली देना, खूब गाली देना। क्या वो भगवान राम, सबरी के झूठे बैर खाने वाले, वो भगवान राम जिन्होंने निषाद राज को गले लगाया और कहा तुम मम प्रिय भरत सम भाई, भरत से भी प्रिय तुम हो, वो केवट जिसको भगवान ने निहोरा किया, भैया नैया पार लगा दो, जहाँ एक बार में तारका और सुबाहु को मार दिया, वो व्यक्ति निहोरा कर रहा है एक व्यक्ति से कि भैया नैया पार लगा दो। वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने मर्यादा का पालन किया, रावण भी उस मर्यादा को मानने के लिए तैयार हो जाता है। आप समझो, जब लंका में जगत जननी जगदम्बा जब कैद में थी, तो जिस प्रकार से कुंभकर्ण के पास जब रावण पहुंचा तो कुंभकर्ण ने कहा कि भैया उदास क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि मैं सीता को हर लाया, लेकिन सीता एक बार भी मेरे तरफ नहीं देखती है। तो उन्होंने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, साधु के भेष बनाकर उसको हर के लाए हो, तुम राम का भेष बना लो और राम का भेष बनाकर जो है उसके साथ चले जाओ, सीता तुम्हारी तरफ देखने लगेगी। तो देखिए भगवान राम का चरित्र, दुश्मन भी क्या कहता है, उन्होंने कहा भैया जैसे मैं राम का रूप धारण करता हूँ, सब नारी माँ की जैसे दिखने लगती है। आप समझिए, रावण यह कहता हो कि भैया जैसे मैं राम का स्वरूप बनाता हूँ, सब में बेटी और माँ का स्वरूप दिखने लगता है भैया, इसके नाते तो नहीं हो सकता है भैया। तो भगवान राम का ये चरित्र है और उस चरित्र का इस प्रकार से अपमान करने का कोई कार्य और काम करता है, तो मुझको लगता है कि ठीक है, आप भारतीय राजनीति में धर्म निरपेक्षता में, पंथ निरपेक्षता में आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर सकते हैं, राजूदास गंदे हो सकते हैं, लेकिन भगवा को बोको हराम, ISI, तालिबान से जोड़ेंगे तो नहीं चलेगा। व्यक्तिगत आप RSS और संघ विचार परिवार को बोल सकते हैं, आप मोदी जी को गाली दे सकते हैं, योगी जी को दे सकते हैं, आपको भगवान ने बहुत शक्ति दिया है तो आप दे सकते हो भाई, हम लोग तो नहीं दे सकते क्योंकि राम भक्त हैं, इसके नाते मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन विषय ये है कि आप भारत का विरोध करने लग जाते हैं, आप राम जी का विरोध करने लग जाते हैं। राम जी मांसाहारी थे, अरे राम राम सीताराम, कान क्यों नहीं फट गए, मस्तक अभी तक उनका कट जाना चाहिए था, कैसे वो जिंदे हैं समझ में नहीं आता है। राम जिन्होंने केवट को गले लगाया, सबरी की झूठे बैर खाए, वो चाहते तो बाली का समर्थन ले सकते थे, बाली का समर्थन नहीं लिया, सुग्रीव का लिया। उनको पता था बाली सर्वशक्तिमान है, 6 महीने तक रावण को काख में दबा के रखा, उसका सहयोग ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उसका नहीं लिया, सुग्रीव का लिया। इसलिए क्योंकि सुग्रीव निश्चल स्वभाव का भक्त था, निर्बल था, इसके नाते भगवान निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम है ना। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि निर्बल जो होता है उनके बल राम होते हैं, राम का ही बल है और उसी से ये राम काज हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी हमारे साथ बात करने के लिए, और भक्तों को जो भी रिपब्लिक भारत देख रहे हैं उनको दर्शन भी कराने के लिए एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। हम लोगों ने रुख कर दिया है मथुरा की ओर, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहले पहुंचे मथुरा, है ना। देश के आजादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री पहुंचता है। कहने का अभिप्राय यही है, अभी तक राहुल जी नहीं आए राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए। इसलिए नहीं आए कि उनका जो भाव था कि मंदिर नौजवान जाता है लड़की छेड़ने के लिए, इनका भाव ये था। आज इतना परिवर्तन आ गया कि आज मंदिर घूमना पड़ रहा है चंदन लगा के। तो ये परिवर्तन आया ना, ये परिवर्तन फ्री में नहीं आया। ये जो देख रहे हैं आप राम भक्त, ये किस जाति के हैं, कहां से लोग आए हैं, इसके डर के मार से, इसी के डर के मार से ये परिवर्तन आया है, मामूली बात नहीं है। तो अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और अभी भी रुक कर लीजिए। चलिए, अयोध्या में बीजेपी वालों ने हाईजैक कर लिया है, आपको अभी मौका है, आप चले आइए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वहाँ राधे कृष्णा हरे कृष्णा करके और खूब ये कहिए कि जिस प्रकार से औरंगजेब ने यहाँ पर
ज्ञान ये शाही जो अभी ईदगाह बन गई है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि तोड़कर शाही ईदगाह बना दिया है, इसको हम लोग पुनरुद्धार करेंगे कोर्ट के माध्यम से। हम कलम के पुजारी हैं, संविधान के रक्षक, इसलिए हम नहीं कहेंगे तोड़ के बना दो। तत्काल संविधान तरीके से जो हम मुकदमा लड़ रहे हैं उस पर आप मुस्लिम भाइयों से वार्ता करिए और उनको बोलिए कि नमस्ते, जय जय सिया राम, आप जाओ अपने रास्ते, हम चले अपने रास्ते, और करो मंदिर का करो मंदिर का निर्माण। सबके सहयोग से, तुम्हारे सहयोग से मंदिर का निर्माण होगा तो हिंदुस्तान में समन्वय, एकता और भाईचारा बनी रहेगी। तो भाईचारा बनाए रखने के लिए सिर्फ राजू दास की ही ठेका नहीं लिया, जिम्मेदारी नहीं है। भाईचारा बनाए रखने के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है और आप भी कुछ करो, तो इसके साथ में ऐसा कार्य करो। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज। तो जो भी दर्शक रिपब्लिक देख रहे हैं वो हुंकार यहाँ से महंत राजूदास जी की सुन रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, और वो भी राम भक्तों का जो रैला है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं।